अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम प्रेशर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर ऑफ गैस, ये गैस के प्रेशर की बात करने जा रहा हूं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर क्या होता है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रेशर का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो आप शायद मुझे यही लिख के दिखाएंगे जो मैंने आपके सामने लिखा है। और आपको शायद याद हो कि फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं ना, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब मैथमेटिकली जो आपने सीखा वहीं से हम क्वालिटेटिवली डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर क्या है। एक्चुअली इट इज द मोमेंटम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एक्चुअली प्रेशर है क्या? ये प्रेशर वो है जो मॉलिक्यूल्स कुलियंस के रिजल्ट में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। यू नो, मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर जो उन्होंने मोमेंटम ट्रांसफर किया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अगर हम प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं तो हमें प्रेशर फाइंड करने के लिए क्या क्या फाइंड आउट करना जरूरी होगा? डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी, टाइम बिटवीन सक्सेसिव कुलियंस, सो दैट इज डेल्टा टी। एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा। इतनी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी बढ़ जाएगी आगे, क्योंकि कहानी से कहानी बनती है। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है क्यूबिकल। इस क्यूबिकल कंटेनर में हमने मॉलिक्यूल्स को कैद कर लिया है, ठीक है। इस क्यूबिकल कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। यार ये बातें तो आम सी है ना। z एक्सिस, मॉलिक्यूल्स एंजॉय कर रहे हैं। आप मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में जाएंगे। हम सपोज एक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं पहले। इसकी हर साइड की लेंथ है l, सो दैट इज क्यूबिकल कंटेनर। इसका वॉल्यूम क्या होगा? L क्यूब, क्योंकि एक साइड को, अगर ये इसकी एक साइड का नाम A है, ईच साइड A, तो वॉल्यूम होगा A क्यूब। नाम रखने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा जी, तो ये वॉल्यूम है इसका L क्यूब, और इसका अगर मैं एरिया कह दूं, एरिया ऑफ ईच टोटल एरिया कैसे निकालोगे? 6l², क्योंकि क्यूब की 6 साइड्स होती हैं तो 6l²।
और वॉल्यूम है उसका L क्यूब। अब ये मॉलिक्यूल, सपोज हम बात करते हैं सिंगल मॉलिक्यूल से स्टार्ट लेंगे, सिंगल मॉलिक्यूल से स्टार्ट लेंगे और हैं कितने टोटल n, यानी ला तादाद मॉलिक्यूल्स हैं और वो कितनी तादाद हो सकती है n, लेकिन हम एक सिंगल मॉलिक्यूल से स्टार्ट ले रहे हैं। ये सिंगल मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी v1x। ये 1 किस लिए लिखा, क्योंकि सिंगल है, एक मॉलिक्यूल है, तो x क्यों लिखा, x डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर कोलिजन जारी बात है आगे दीवार आ गई, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -v1x फाइनल, ये है इनिशियल। तो बेटे चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना बड़ा आसान है। mv1x, ठीक है, -mv1x -2mv1x। आप कहेंगे सर ये आपने कैसे लिखा, यहां आएगी फाइनल, यहां आएगी इनिशियल। फाइनल इनिशियल, ये देख लो, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। तो ये सवाल आ सकता है कि व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला जनरली याद रखना है 2mv, ये मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम नेगेटिव बता दें ताकि ये उसको पता चले कि जाते वक्त मोमेंटम और वापसी का मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम ऐड अप हुआ और जीरो नहीं है ये। टाइम, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, आने और जाने का डिस्टेंस आया 12, 2 सक्सेसिव कोलिजन की बात कर रहे हैं, v1x। अगर सवाल आ जाए फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कोलिजन्स पर सेकेंड, तो उल्टा दो, ठीक है। टाइम कैलकुलेट हो गया, ये याद रखना आपने, ऐसे नहीं मैं समझा रहा आपको, रिमेंबर। इसका उल्ट ये है चेंज इन मोमेंटम इन सिंगल डायरेक्शन x डायरेक्शन -2mv1x। इन जनरल चेंज इन मोमेंटम ये है, चेंज इन मोमेंटम आ गया और डेल्टा टाइम भी आ गया, तो रेट भी फाइंड कर लो, रेट ऑफ डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, -2mv1x ओवर 2l ओवर v1x, यू विल गेट 2 से कट गया m v1x स्केयर, क्योंकि v1x ऊपर चला जाएगा, ओवर l। सो दिस इज रिएक्शन फोर्स। अगर आपको याद हो कुछ तो मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स आती है, लेकिन कौन सी भला, जो फोर्स लगाई जाती वो नहीं, जो लगती है। एक्शन पे फोर्स लगाई जाती है और रिएक्शन में फोर्स उस बॉडी पे लगती है। तो ये फिर एक्शन की है या रिएक्शन की, रिएक्शन की। सो दिस इज फोर्स ऑन मॉलिक्यूल, वही जो बल जिसकी बात चल रही है, फोर्स ऑन मॉलिक्यूल बाय वॉल। बट आप तो बाय वॉल नहीं फाइंड करना चाहते, आप चाहते हो फोर्स बाय मॉलिक्यूल। ये मत कहना कि एफएससी पढ़ा रहा हूं बेटे, एफएससी में आपने इसमें एफएससी में जो पढ़ा था आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसके तमाम स्टेप कंसेप्चुअली जहन में आने चाहिए।
ये एज इट इज यूएचएस में फार्मूला आ सकता है, इसलिए ये मैं आपको तमाम स्टेप्स पढ़ा रहा हूं। तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी इसके साथ माइनस, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, एम वी वन एक्स स्केयर। लो जनाब आ गया एम वी वन एक्स स्केयर ओवर एल। अब ये एक मॉलिक्यूल की फोर्स है, हमें पहले हर उस डायरेक्शन में एन मॉलिक्यूल्स की फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो ये तमाम फार्मूले पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक मॉलिक्यूल की फोर्स क्या होगी, एम वी स्केयर ओवर एल। और अगर ऑल मॉलिक्यूल्स की बात करें इन एक्स डायरेक्शन, वो आएगा, ऐड कर देंगे एम वी वन एक्स स्केयर ओवर एल प्लस एम टू एक्स ओवर एल, क्योंकि फोर्स सेम डायरेक्शन में अगर लग रही हो तो ऐसे ऐड हो जाएगी। ये फार्मूला भी आ सकता है, ये फार्मूला भी इस पेपर में एज इट इज पूछा जा सकता है कि फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल्स इन सिंगल डायरेक्शन, ये फार्मूला आएगा। एक्स डायरेक्ट वाई हो तो वाई लिख दो, एम ओवर एल वी वन एक्स स्केयर एंड सो ऑन वी एन एक्स स्केयर एफ एक्स। प्रेशर फाइंड करना हो तो ये कौन सा मुश्किल है, प्रेशर फाइंड करना हो तो एफ एक्स को एरिया से डिवाइड करेंगे, लेकिन किस एरिया से, टोटल एरिया से, नो, सिर्फ एक्स एरिया से, एक साइड के एरिया से, ठीक है, यानी इस साइड के एरिया से, ठीक है। तो आएगा ये एम ओवर एल क्यूब वी वन एक्स स्केयर प्लस एंड सो ऑन वी एन एक्स स्केयर। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये भी यूएचएस में आया हुआ है कि डेंसिटी एम एन ओवर एल क्यूब। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, टोटल मैस ओवर वॉल्यूम, तो ये यूएचएस में आ सकता है, तो इसका मतलब ये अंदर से ही आया ना स्टेप। अब आप लिख सकते हैं रो ओवर एन एम ओवर एल क्यूब, ये आएगा एल क्यूब, सॉरी यहाँ पे m over l cube can be replaced by rho by n, so px is equal to rho over n vx square and so on vn x square। यहां से एक और क्वेश्चन आ रहा है जो यूएचएस में आया था, वो देखते जाइए। पी एक्स इज इक्वल टू वी, बाहर रो तो आएगा, रो इंटू वी वन एक्स स्केयर एंड सो ऑन वी एन एक्स स्केयर ओवर एन। सो पी एक्स इज इक्वल टू पी इंटू रो वी एक्स स्केयर। ये यूएचएस में सवाल आया हुआ है, एवरेज स्केयर वेलोसिटी क्या होती है, वी वन एक्स स्केयर वी टू एक्स स्केयर एंड सो ऑन वी एन एक्स स्केयर ओवर एन। ये एक डायरेक्शन में। अगर जर्नल पूछा जाएगा तो आएगा वी वन स्केयर वी टू स्केयर एंड सो ऑन वी एन स्केयर ओवर एन, दिस इज जनरल। और अगर मैं रूट ले लेता हूं तो आएगा वी वन स्केयर एंड सो ऑन वी एन स्केयर ओवर एन। ये भी यूएचएस में आया हुआ है। ये रूट मीन स्केयर और ये है मीन स्केयर। मीन स्केयर में और रूट मीन स्केयर में ध्यान में रखना, रूट मीन स्केयर में हमने रूट ले लेना है और सॉल्व ऐसे करना है, 1 2 और 3। सबसे पहले स्केयर लेना, फिर मीन लेना, फिर रूट लेना है। इसको अभी इधर ही छोड़ो, इससे एग्जाम्पल कर लो। V1 2 V2 4
V3 3 VRMS, 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9/3। दिस इज रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। सबसे पहले मैंने स्केयर, फिर मीन, फिर रूट। ये है जनाब एक्स डायरेक्शन में टोटल प्रेशर। इन एक्स डायरेक्शन Px इज इक्वल टू रो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी। अगर हम एक काम करें, किसकी हेल्प से, वो जो हम पास्टुलेट में पढ़ चुके हैं, रैंडम मोशन की बेस पे, तो वी स्केयर आएगा वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर प्लस वी जेड स्केयर। सो वेलोसिटी का यानी मीन स्केयर वेलोसिटी तीनों कंपोनेंट, ये बिल्कुल वहां से आया, ए इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई, ये यहां से आया फार्मूला। अब ये तीनों इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूं वी स्केयर इज इक्वल टू 3 वी एक्स स्केयर, वी वाई को भी वी एक्स, वी जेड को भी वी एक्स लिख दो। एक नई चीज बनने जा रही है, ये बी यूएचएस में आ सकता है कि एक सिंगल कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी 1/3 और टोटल की। इसी तरह वी वाई 1/3 वी स्केयर, सिमिलरली वी जेड स्केयर 1/3 वी स्केयर। तो ये मैं फार्मूले आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। इनमें से एज इट इज फार्मूला आ सकता है यूएचएस में, ये आ सकता है सवाल, ये आ सकता है एमसीक्यू, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है। जितने मैंने लिख दिए इनमें से कोई भी आ सकता है। करो रिप्लेस, पी एक्स इज इक्वल टू रो ना नहीं सॉरी, ये डेंसिटी वाला रो 1/3 वी स्केयर। ये भी यूएचएस में आया हुआ है, ये भी यूएचएस में आया हुआ है। तो फिर मैं क्यों ना लिखूं रो 1/3 P is equal to rho by 3 V square. This is pressure of a gas. आपने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सब फॉर्मूले आपके जहन में रहने चाहिए और इनकी मदद से हम इस रिजल्ट पे पहुंचे। प्रेशर इज इक्वल टू रो बाय 3 इंटू वी स्केयर, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन स्केयर स्पीड के। जितनी स्पीड बढ़ेगी, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, ये यूएचएस में सवाल आ चुका है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्केयर मीन स्केयर। तो क्या हम फिर यहां से स्पीड एक साइड पे कर सकते हैं? कर सकते हैं ऑफ कोर्स। 3p ओवर रो इज इक्वल टू वी स्केयर। अगर मैं VRMS कर दूं तो 3p ओवर रो। यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन, व्हाट इज effect of P on velocity?
अगर आप ये समझते हैं कि v डायरेक्ट है अंडर रूट पी के, तो p डबल करेंगे तो v डबल हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप प्रेशर को डबल करेंगे तो वेलोसिटी डबल नहीं होने वाली। आखिरी बात पहले कह दूं, नो इफेक्ट वाई। सोचिए, फिर मुझे आंसर दीजिए, फिर अगली बातें हम बाद में करेंगे। ठीक हो गया? आपने इस वीडियो को पॉज करके मुझे आंसर देना, लेकिन मैं अभी आंसर देने जा रहा हूं। लेकिन आपको कसम है अपने आप की, पहले सोचना है फिर आंसर दे, यानी आपने पहले सोचना है आंसर, फिर ये आगे ये इस वीडियो को देखना है। सुने, नो इफेक्ट के पीछे रीजन क्या है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। प्रेशर बढ़ाया, कंप्रेस कर दिया। ये एक कंटेनर था, इसमें मॉलिक्यूल से भरा हुआ था, हमने कंप्रेस कर दिया, मॉलिक्यूल सारे इतनी जगह पे आ गए। प्रेशर बढ़ा, डेंसिटी बढ़ गई। प्रेशर ओवर डेंसिटी फार्मूले में ये है, जितना प्रेशर बढ़ा उतनी डेंसिटी बढ़ गई, रेशियो कांस्टेंट रही। जितना प्रेशर कम करेंगे उतनी डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब है नो इफेक्ट। V इज इक्वल टू 3p ओवर रो एक फॉर्मूला है। मैं इस VRMS को ऐसे लिख सकता हूं, 3p ओवर क्योंकि रो होता है मैस ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम ने ऊपर जाना है। अब इस फार्मूले से मुझे बताइए कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ V वॉल्यूम ऑन VRMS। फिर खुद सोचिए, नो इफेक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर उतना कम हो जाएगा, प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। अब आ जाएगी अगर मगर वाली कहानी। ये बड़ा वी नहीं छोटा वी है, याद रखना। वैसे बड़ा सारा लिख लिया मैंने, वेलोसिटी को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। VRMS इज इक्वल टू 3pv ओवर कैपिटल M। कैपिटल M आना है, स्मॉल m कोई और चीज है। तो कैपिटल M मोलर मैस। आज चलें ये भी कहानी क्लियर कर देते हैं। और स्मॉल m होता है मोलर मैस को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। तो ये फिजिक्स में नोटेशन है, याद रखनी है आपने। अब आ जाती है इफ। अगर हम इफ यानी कंडीशन, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है देन VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के। अब आप समझ जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर प्रेशर पे डिपेंडेंस हो गई ना। नो, अभी भी नहीं है। नो डिपेंडेंस ऑन प्रेशर। अब आप सोचिए फिर कैसे। अगर मगर भी लगा दिया, प्रेशर कांस्टेंट है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर एक्चुअली जब भी बात की जाए प्रेशर की वजह से तो आपने कहना नो इफेक्ट। लेकिन ये फार्मूला कह रहा इफेक्ट है, लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ये भी आप सोचिए।
एक्चुअली क्या हो रहा है बेटे, आपको पता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ा नहीं है बल्कि टेम्परेचर बढ़ा है। अब आप कहेंगे सर प्रेशर भी तो बढ़ा ही है ना, तो मैं हर किसी ये नहीं कहूंगा कि प्रेशर, अगर ये सवाल इस तरह से आ जाए, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन बाय इंक्रीजिंग प्रेशर डबल, ठीक है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, तो वो √2 टाइम हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली बात पता क्या है कि प्रेशर टेम्परेचर के डबल करने से ही डबल हुआ है। तो सिंपल केस में हम ये कह सकते हैं VRMS डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। नॉट ऑन प्रेशर, नॉट ऑन वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर पे डिपेंडेंस की बात कर रहे थे तो वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट तभी पॉसिबल है प्रेशर बढ़ाना वॉल्यूम कांस्टेंट रख के जब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं फिर इफ V कांस्टेंट, V मतलब वॉल्यूम, इस यूनिट में जब भी मैं ऐसे करके लिखूं ये V वॉल्यूम होगा, VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होगी, V1 V2 P1 P/P2 या T1/T2। अब फॉर्मूला वापस आओ, P = 1/3 रो V स्केयर, P = 1/3 mN ओवर वॉल्यूम इंटू V स्केयर। एक नया फार्मूला बना, समझदारों के लिए ये काफ़ी है, 2N/3V काइनेटिक एनर्जी, ये वॉल्यूम है। तो कंक्लूजन ये है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन काइनेटिक एनर्जी। सो प्रेशर डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक हो गया? बाकी बातें अगले लेक्चर में होगी। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ, ये मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा और फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। आप उनको पढ़ के आइएगा। अल्लाह हाफिज़।